the ashes that made trees bloom. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. तो बहुत पुराने समय की बात है, एक ओल्ड कपल रहता था। कपल का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ, जोड़ा रहता था, जिनके पास एक कुत्ता था पेट के रूप में। Having no children, they loved it as though it were a baby. उनका कोई बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था, इसलिए वो कुत्ते से इतना प्यार करते थे जैसे अपने बेटे से प्यार किया जाता है। The old dame made it a cushion of blue crepe, and at mealtime Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. अब उन बुजुर्गों ने यानी कि उसके लिए, कुत्ते के लिए एक कुशन बनाया कि बैठने के लिए, बोल सकते हैं ना, छोटा सा कोई भी ऐसा कपड़े से बुना बनाया जिसके ऊपर वो बैठ सके। तो जो कुत्ता था उसका नाम था मुको, और वो क्या करता, वो उस कुत्ते के ऊपर, गद्दे के ऊपर जो भी उन्होंने बनाया था उसके ऊपर ऐसे लेजी कैट, कैट कैसे होती है, सोई रहती है पूरा, तो उस तरीके से उसके ऊपर बैठा हुआ था। The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. वो लोग उसको खाने में भी इवन tidbits of fish यानी कि फिश के कुछ टुकड़े दिया करते थे जो कि वो खुद खाते थे, वही चीज वो उनको उस कुत्ते को भी खाने को देते थे। और वो जो कुत्ता था वो इवन बॉइल्ड राइस वाले में चावल जो होते हैं वो भी साथ में खाता था। और वो डम्ब क्रिएचर, उसको बहुत ही अच्छे से वो रखते थे। और वो जो डम्ब क्रिएचर यहाँ पर कुत्ते को काट के, वो भी अपने प्रोटेक्टर्स यानी कि अपने मालिक मालकिन से बहुत प्यार करता था। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe and spade into the fields, working hard from morning till until Tentosama. Tentosama had gone down behind the hills. यहाँ पर Tentosama वर्ड जो है वो यूज किया गया सन के लिए, सूरज के लिए। तो जो ओल्ड मैन, जो बुजुर्ग उसका मालिक था, वो राइस की खेती करता था, चावल की खेती करता था, पैडी की खेती करता था। और वो हर रोज अपने कंधे पे कुल्हाड़ी, वो जो रहता है फावड़ा वगैरह, वो लेकर जाता था ताकि वो खेत में काम कर सके। सुबह से लेकर रात तक, जब तक सूरज नहीं डूब जाता था तब तक वो वहां पर जाता था काम करने के लिए। Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worm. For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. अब वो जो उसका मालिक था वो इतना अच्छा था कि जब वो जाता था तो अपने पाँव से इवन वो किसी छोटे से कीड़े को भी नहीं मरने देता था। इतना वो काइंड था कि वो किसी भी दूसरे प्राणी को नुकसान पहुंचाए बिना वो जाता था। बहुत ही दयालु था, बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यक्ति था। और वो बर्ड्स के लिए इवन खाना भी उनको प्रोवाइड करवाने के लिए वो कहीं ना कहीं कटोरे में कुछ ना कुछ टांग देता था ताकि बर्ड्स को भी खाना मिल सके। One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it, but the dog kept on whinnying and running to and fro for some minutes. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively stretching, thinking it was possibly a buried bone or bit of fish. The old man struck his hoof in the earth when look, a pile of gold gleamed before him. अब एक दिन क्या हुआ, वो कुत्ता उसके पास भागता हुआ आया और अपने पंजे उसके ऊपर रखकर उसको इधर-उधर खींचने, ऐसा जैसे प्रिटेंड कर रहा था कुत्ता उसको कहीं लेके जाना चाहता था। लेकिन वो आदमी ने सोचा कि शायद ये खेल रहा है मेरे साथ, तो थोड़े समय तक उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर जब कुत्ता आगे पीछे काफी देर तक दौड़ता रहा बेचैनी में, तो उसको लगा कि शायद ये मुझे कुछ कहना चाहता है। तो कुत्ता आगे आगे चल पड़ा और मालिक जो था ओल्ड मैन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। फिर एक जगह पर वो पहुंचे जहां पर कुत्ता स्क्रैच यानी कि जमीन को ऐसे खरोचने लगा, नोचने लगा। तब वहां पर उस बूढ़े व्यक्ति को लगा कि शायद इसके अंदर कोई मछली का टुकड़ा होगा, हड्डियां होंगी जिसको खाने के लिए कुत्ता दौड़ रहा है। तो उसने अपनी फावड़ा, होता है तीखा फावड़ा आता है, किस तरह का आता है आपने देखा होगा, इस तरह का आपने फावड़ा देखा होगा जो कि काफी तीखा रहता है। इसका शेप ये रहता है यानी कि दोनों तरफ से तीखा होता है, ऐसा बीच में यहाँ पर रोड होती है जिससे खोदने के लिए तीखा होता है, होगा वो फावड़ा ही, लेकिन इससे वो नीचे मारता है और कभी उसको क्या सुनाई देता है, क्लिंग यानी कि खनखनी की आवाज आती है। और जब वो उसको निकालता है तो दंग रह जाता है, वो तो गोल्ड निकलता है, काफी सारा सोना।
Thus, in an hour, the old couple were made rich. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. Now, in the same village, there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find pleasure for them. But the dog, being afraid of the cruel bear, would neither eat nor food. अब जो वो गरीब लोग थे, दोनों कपल यानी कि जो हस्बैंड वाइफ वो गरीब थे, लेकिन घंटों के अंदर अमीर बन गए, इतने अमीर हो गए कि वो सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने पूरे गांव को, अपने मित्रों को खाने पे बुलाया, थोड़ा जमीन का टुकड़ा खरीदा, थोड़ी जमीन खरीदी अपने लिए, और इवन उनके जो पुअर नेबर्स थे, आजू बाजू में जो लोग रहते थे, गरीब थे, उनको भी कुछ पैसा उन्होंने दिया मदद के लिए, यानी कि बहुत ही ज्यादा दयालु थे। फिर उन्होंने अपने कुत्ते को बहुत ज्यादा प्यार किया, क्योंकि सब कुत्ते की वजह से था। ये चीज देखकर उसी गांव में रहने वाला एक और कपल था, बुजुर्ग थे, वो भी हस्बैंड वाइफ कपल थे, लेकिन वो दोनों विकेट थे। विकेट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बुरे लोग थे। ये तो दोनों दयालु थे ना, लेकिन वो दोनों कैसे थे? बुरे लोग थे। लेकिन जब इनको गोल्ड मिला तो वो बुरे लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम भी एक कुत्ता पाल लें। अब तक क्या होता था, उनके घर के पास से कोई कुत्ता गुजरता भी था तो उसको मारकर भगा देते थे, लेकिन अब उन्होंने भी कुत्ते को खाना डालना शुरू किया, कुछ मछली के टुकड़े। लेकिन कुत्ता जो था उनके गार्डन में जाता, लेकिन उनके गार्डन में जाकर वो कुछ भी खाता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो डरते थे कुत्ते उनसे, क्योंकि वो तो मारते थे हमेशा कुत्तों को। उनको लगा कि हम भी कोई कुत्ता ऐसा रखेंगे और ये कुत्ता हमको भी शायद गुड लक दिलवा दे, कहीं ना कहीं हमको भी कुछ ना कुछ मिल जाए। तो इस संदेशे से उन्होंने कुत्ते को खाना डालना शुरू किया, लेकिन कोई भी कुत्ता उनके वहां जाकर ना खाना खाता ना ही उनके पास जाता। Then they dragged him outdoors, taking a spade and hook with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground, as if a mighty treasure lay within. Quick, white hand neither spade and hook, cried the greedy old fool, as he danced with joy. Then the covetous old fellow with the spade and the old crone with the hook began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with a sharp hook. They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. अब कुत्ता, उन्होंने जो घर में कुत्ता रखा था, जिसको खाना डाल रहे थे, वो खाना खाने से भी कुत्ता मना बोल रहा था, वो कुत्ता सडनली अपने घर से बाहर भागा। तो वो लोग भी उसके पीछे पीछे भागे, शायद इसको भी खजाना मिल गया है। और जब वो आगे गए तो एक जगह पर कुत्ता स्क्रैच करने लगा, तो उनको लगा, बूढ़ा बोला अपनी वाइफ से, दादी हावड़ा रहा, तो उसने वो मांगा, तो उसने खुदाई शुरू की। जब खुदाई शुरू की तो नीचे से मिला क्या? एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा, किटेन, जिसकी स्मेल से उनका नाक, उनको नाक बंद करना पड़ा, इतनी गंदी स्मेल थी। इससे गुस्से में आकर उस बूढ़े आदमी ने कुत्ते को पीट पीट के मार डाला। उसकी वाइफ ने उसका गला ही काट दिया गुस्से में आकर, और उसको गड्ढा जो होता था उस गड्ढे में गाड़ कर ऊपर से मिट्टी डाल दी। इस तरह के बेवकूफ थे वो लोग। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own choice, went at night under the pine tree. He set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which they put fresh flowers. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names, as if he were alive. That night, the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce." अब जो कुत्ता, बूढ़ा बूढ़ी जो जिनको उस कुत्ते ने खजाना दिलवाया, वही कुत्ता इन लोगों ने मार डाला, उसी कुत्ते को इन लोगों ने मार डाला। अब कुत्ते के मरने के बाद उसका जो मालिक था वो उस जगह पर आया, उसको खबर पता लगी कि मेरा कुत्ता मर गया है, तो वहां पर आया। उसने उस कुत्ते के लिए खाने के लिए कुछ रखा, पानी भी रखा, और बैम्बू स्टिक्स गाड़ कर ऐसे एक छत सी बना दी कुल मिला के। लेकिन तभी उस रात कुत्ता जो था, उसने कुत्ते को बहुत प्यार करता था कुत्ते से, अपने बेटे की तरह, तो वो कुत्ते को कई नामों से बुला रहा था वैसे बहुत प्यार करने के लिए। लेकिन कुत्ता तो मर चुका था। लेकिन उसी रात जब वो सो रहा था व्यक्ति, तो कुत्ता उनकी सपने में आया। कुत्ते ने कहा कि मेरी ग्रेव जहाँ पर मुझे दफनाया गया, वहाँ पर जो पाइन का पेड़ है, पाइन ट्री है, उस पाइन ट्री को काट कर तुम अपनी मिल के लिए एक तो
मोटार बना लो, मोटार जिसमें चीज को कूटा जाता है ना, कूटने वाला, ऐसी चीज बना लो। और एक तुम मोटार बना लो अपनी राइस पेस्ट्री के लिए, और एक मिल बना लो जिसमें तुम बीन का सॉस बना सकते हो, बीन सॉस बनाने के लिए मिल बना लो। So the old man chopped down the tree and cut off the middle of the trunk, a section about 2 feet long. With great labor, partly by fire, partly by chisel, he scraped out a hollow place as big as a small ball. He then made a long-handled hammer of wood, such as is used for pounding rice. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly, the whole mass turned into a heap of gold coins. Then the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind. The gold dropped like rains. अब उस व्यक्ति ने क्या किया, बूढ़े ने उस पेड़ को काटा और उसके दो पार्ट कर लिए। एक से मोटार बनाया, मोटार मैंने बताया कूटने वाला, मसाला कूटती है ना घर में, तो आजकल तो वो आता है मेटल का, पहले होता था नीचे वो पत्थर का होता था, ऊपर से लकड़ी का मारने वाला होता था डंडा। तो ऐसे ही उसने वो नीचे बाउल बना लिया जिसमें सामान डाला जाए, और ऊपर कूटने के लिए उससे एक लकड़ी बना दी, उससे वो कूटने के लिए बना दी, और उससे एक राइस मिल भी बना दी, यानी कि अंदर डालने के बाद उसको ऐसे घुमाओगे तो पिस जाए, चक्की जैसी होती है वैसे। तो क्रिसमस आ गया, न्यू ईयर आ गया, और न्यू ईयर के दिन लगभग वो राइस पेस्ट्री बनाने के लिए उन्होंने कुछ राइस बॉईल किए और फिर इसको मोटार में डाल के कूटने की तैयारी की। उन्होंने कूटा तो वो जो राइस था पूरा वो सोना बन गया। फिर उसकी वाइफ ने सॉस निकालने के लिए उस मिल के अंदर जब बीज डाले और उसको घुमाने लगी तो दूसरी तरफ से सॉस की बजाय सोने के सिक्के निकलने लगे। Meanwhile, the Amish neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. "Goody me!" cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of shiny mass of gold. उनके जो पड़ोसी थे, एनवियस मतलब जलन वाले, पड़ोसी जलन वाले थे, यानी उनको जलन होती थी, इनको गोल्ड क्यों मिलता जा रहा है, वो बाजू से देख रहे थे। तभी वो लेडी जो चक्की चला रही थी, मिल चला रही थी, तभी वहां से एक एक बूंद जो थी सॉस की वो सोने में बदलती जा रही थी। नीचे रखा टब भर गया और पूरा चमकने लगा गोल्ड की तरह। So the old couple were rich again. The next day, the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. They filled one with boiled rice and the other with beans. Then the old man began to pound and the woman grind. But at the first blow and turn, the pastry and sauce turned into a foul mass of worms. Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as fire. पड़ोसी जो थे बूढ़ा बूढ़ी, उन्होंने सोचा इनके पास तो सोना बनाने वाली मशीन है भाई। अगले दिन वो आए, उन्होंने वो कूटने वाला मोटार मांगा और वो मिल मांगी कि हमें भी कुछ बनाना है, उन्होंने दे दिया। वो तो अच्छे लोग थे, उन्होंने जाकर उसमें चावल डाले ताकि उनको लगे हम कूटेंगे तो ये भी सोना बन जाएगा। लेकिन जब उन्होंने उसको कूटा तो अंदर कीड़े बन गए। इससे गुस्सा आ गया उनको और उन्होंने दोनों चीजें जो लकड़ी की बनी थी उनको काट दिया छोटे छोटे टुकड़ों में ताकि वो उसको जला दें। क्या करें, ताकि उसको वो जला दें। ये पहला पार्ट पूरा हुआ हमारा। अब इसी का सेकंड पार्ट हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा कि आदमी अपने कर्मों से अमीर बनता है, ना कि अपनी लालच से। तो लालच हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked old people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog. फिर एक दिन रात को फिर से वो डॉग की स्पिरिट, डॉग की जो आत्मा थी वो उसके सपने में आई। उस आत्मा ने बताया कि किस प्रकार से इन लोगों ने उस पाइन ट्री की लकड़ी से बने मिल और मोटार को इन्होंने तोड़कर जला दिया। तो उस आत्मा ने कहा कि उस राख को, उस लकड़ी की जली हुई जो राख बचती है, उसको किसी भी जंगल में, जो उजड़ा हुआ जंगल है जहाँ पे पेड़ों के पत्ते ना, वहाँ डाल देना, जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। The old man walked and went at once to the wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their spare fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time, they warmed their hands and feet with a blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces. The good old man humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. अब वो व्यक्ति जो था, बूढ़ा जो था, कुत्ते का असली मालिक, वो उनके घर गया। उन्होंने देखा कि वो दोनों मियाँ बीवी जहाँ पर बैठे हैं, अपने हाथ पर पैर सेक रहे हैं और स्मोक कर रहे हैं वहाँ बैठे। तो इस व्यक्ति ने जाके देखा तो वहाँ पर लकड़ियों का ढेर भी पड़ा था, जो कि इसकी पाइन ट्री से जो मोटार जो बनाया था उसकी लकड़ी। इस
बूढ़े ने पूछा कि क्या मैं थोड़ी ऐश राख ले सकता हूँ यहाँ से। वो लोगों ने अपना नाक चढ़ाया, मुंह चढ़ाया, जैसे कि ये तो चोर हो, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने उसको एक बाल्टी भर के, बास्केट भर के एशेस का मतलब है राख ले जाने की अनुमति दी। On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and look, it sprouted blooms until it became a cloud of pink blooms that perfumed the air. The news of this filled the village, and everyone ran out to see the wonder. वो बूढ़ा आदमी घर आया और अपनी वाइफ को लेकर गार्डन में गया। ठंडी का सीजन था, ठंडी के सीजन में सब कुछ जमा होता है, पेड़ों के ऊपर पत्ते गिर जाते हैं, क्योंकि बहुत ठंड होती है। जहाँ विदेशों में जो स्नोफॉल होती है, जहाँ पर बहुत ठंडा टेम्परेचर है, वहाँ पे पेड़ों के पत्ते बचते हैं। तो यहाँ पर इनके गार्डन में भी पेड़ जो चेरी ट्री जो थे, चेरी के पेड़ जो सूखे पड़े, इसने अपनी वाइफ को बुलाया और वहाँ पर थोड़ी सी वो राख छिड़क दी। वो पेड़ थे, पौधे थे, फिर से चेरी से भर गए और पूरे गांव में ये खबर आपकी तरफ फैल गई। सब लोग उनका ये करामात देखने आने लगे थे। The poet's couple also heard the story and gathered up the remaining ashes of the wind, kept them to be withered trees. और वो जो कपल था, जो जलन करता था ना, बाजू वाला कपल पड़ोसी जो थे, उनको पता लगा कि ये राख से ऐसा हुआ, तो उन्होंने भी वो सारी राख इकट्ठी करके रख ली ताकि वो भी पेड़ों में डालेंगे तो पेड़ हरे भरे हो जाएंगे। The kind old man hearing that Lord, the daimyo was to pass along the high road near the village, set out to see him taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. Now, in the days of the daimyos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. The train drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees," and everyone kneeled down while the procession was passing. Suddenly the leader of the band caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed by. So when the daimyos drew near, the old man, taking a pinch of ash from the basket, scattered it over the tree. In a moment, it burst into blossom. The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans, and other rewards to be given to him. He even invited him to his castle. अब वो जो बूढ़ा आदमी था, वो उसको एक दिन पता लगा कि उसका जो महाराज है, डायमियस, जो कि उस राज्य का मालिक है, राजा है, वो एक दिन वहां से गुजरने वाला है जुलूस लेकर। तो उस समय उस राज्य के अंदर माहौल ऐसा था कि राजा जब गुजरेगा तो सारी प्रजा जो है अपने घुटनों के बल बैठ जाएगी और अपना सर झुकाकर सलाम करेगी, राजा की तरफ कोई देखेगा नहीं। लेकिन ये जो बूढ़ा था, ये एक चेरी ट्री जो कि हरा भरा हो गया था, उसके ऊपर चढ़ गया। उधर से डायमियस की ट्रेन आ रही है और एक आदमी आगे आगे चलता जा रहा है, बोल रहा है कि सब लोग घुटनों पे बैठ जाओ और सर झुका लो। लेकिन ये बूढ़ा जो है पेड़ के ऊपर था, किसी को दिखा नहीं, लेकिन जो उसका कैरियज लेकर आ रहे थे, जिसमें वो आ रहा था, रथ है जो भी चीज थी, ट्रेन में नहीं, रथ वगैरह जहाँ भी आ रहा था, उसमें जब वो आ रहा था, उस व्यक्ति ने इसको देख लिया बूढ़े को ऊपर। तो वो व्यक्ति कुछ बोलता कि ए तू ऊपर क्या कर रहा है गुस्से से। इससे पहले इसने देखा कि वो तो बहुत ही बूढ़ा है, बुजुर्ग है, तो इसलिए वो व्यक्ति कुछ भी बोला नहीं और ऐसे उसने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। तो जैसे वो पास में आया राजा, इस बूढ़े ने थोड़ा सा एक चुटकी निकालकर ऐश की वहां बिखेर दी और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ खिल गए। इससे खुश होकर राजा ने अपनी वो बग्गी जो थी उसको रुकाया और बाहर निकलकर देखा, बहुत सुंदर दृश्य है, तो ठंड के मौसम में पेड़ उगे हुए। फिर उसने बूढ़े को बुलाया, उसको बहुत सारे इनाम दिए और इसको अपने राजमहल में न्योता भी दिया कि मुझे मिलने वहां आना। तो the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. तो बूढ़ा जो था वो घर गया और अपनी वाइफ से उसने ये बात कही। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the medications, went out on the highway. There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. The daimyo himself was almost directly under him. He threw a handful of ashes over the tree. It did not change a particle. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. Such sneezing and choking, it spoiled all the form and dignity of the procession. The man whose business it was to cry,
get down on her knees, seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and trampled him and his ash basket in the ditch by the road. Then beating him soundly, he left him for dead. Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. अब जो दूसरा ये जो बूढ़े के साथ ऐसा हुआ, तो बूढ़ा घर गया अपनी वाइफ से शेयर किया कि देखो आज ऐसा था हुआ, राजा ने हमें खाने पे बुलाया वहां पर अपने राजमहल में। तो जो पड़ोसी थे उन्होंने सुन लिया, पड़ोसी को पता लगा ऐसा ऐसा, वो भी उसके पास भी तो थी रात बहुत सारी। वो जब राजा की प्रोसेशन वापस आ रही थी, जुलूस वापस आ रहा था राजा का, तब वो जाकर रोड के बीच में खड़ा हो गया। जब राजा पास में आया तो उसने मुट्ठी भर के उसके ऊपर वो फेंक दिया। उसको लगा कि सब पेड़ खिल जाएंगे, लेकिन वो धूल थी, वो धूल की धूल ही रही, रात की रात ही रही। उसने राजा का नाक, उसकी वाइफ का नाक और आंख सब मिट्टी से भर दिए। इससे आप उसके सिपाही तो गुस्सा हो गए, उन्होंने इस बूढ़े को पकड़ा, सीट कर लाया, उसको मार कर अधमरा करके रोड के किनारे मरने को छोड़ दिया। तो इस प्रकार से वो बूढ़ा जिसने कुत्ते को मारा था और बाकी जानवरों के साथ भी वो बुरा व्यवहार करता था, वो सड़क के किनारे मिट्टी में मरा पड़ा था। और जो व्यक्ति जो उस कुत्ते को बहुत प्यार करते थे और हर एक प्राणी से प्यार करते थे, वो ऐश कर रहे थे, बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो कुल मिलाकर इस कहानी से हमको शिक्षा यही मिलती है कि अगर हम किसी का बुरा चाहेंगे तो हमारा भला कभी नहीं हो सकता है, और अगर हम सबका भला चाहेंगे तो हमारा भला ऊपर वाला खुद ब खुद कर देगा। दैट्स ऑल।